नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। कन्हैयालाल एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके लिए आज हर हिंदू इंसाफ मांग रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस बीच हर हिंदू बौखलाया हुआ है, क्योंकि हत्या सिर्फ कन्हैयालाल की नहीं हुई, बल्कि ये हत्या हुई है हिंदुत्व की और हर हिंदू की। देश में जिहादियों के द्वारा खुलेआम एक हिंदू को काटकर उसकी हत्या कर देना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ना तो ये पाकिस्तान है और ना ही ये देश सीरिया है। ये देश है हमारा हिंदुस्तान, और हिंदुओं के स्थान पर ऐसी घटना खुद में वाकई में शर्मसार कर देने वाली है। लेकिन जहां राजस्थान सरकार को कन्हैयालाल को इंसाफ दिलाने के बारे में सोचना चाहिए, वहीं कांग्रेस की गहलोत सरकार में आपसे विद्रोह के स्वर जो कि फूट रहे हैं, और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कन्हैयालाल को इंसाफ दो, जिहादी हत्यारों को फांसी दो, आतंकी संगठनों को बैन करो। ये नारे आज देश के कोने कोने में हर हिंदू लगा रहा है। जिस तरह से कन्हैयालाल की जिहादियों ने निर्मम हत्या की, उससे पूरा देश आक्रोश में है। देश भर में कन्हैयालाल को इंसाफ दिलाने के लिए हर हिंदू सड़कों पर निकल आया। जिहादियों की मानसिकता कितनी क्रूर है, वो इस बात से लगाई जा सकती है कि जिहादी ने वीडियो बनाते हुए कन्हैयालाल की धारदार हथियार से जान ले ली। इस घटना ने पूरे देश के हिंदुओं को जिहादियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के भीतर भी विद्रोह के स्वर फूटने लगे। कांग्रेस के कई हिंदू नेता गहलोत सरकार से सवाल कर रहे हैं कि कन्हैयालाल को धमकी मिलने की शिकायत मिलने पर भी पुलिस ने आखिर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की। साथ ही पिछले कई महीनों में राजस्थान में हिंदू शोभा यात्रा पर हुए पथराव को लेकर भी कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस के भीतर का विद्रोह सोशल मीडिया पर भी दिखना शुरू हो गया है। वहीं एक मुहिम के जरिए कन्हैयालाल के परिवार को लगभग 1.25 करोड़ रुपए देश के हिंदुओं ने समर्पित किए। लेकिन खबर ये भी है कि जिहादी हत्यारों के घर धन की बारिश हो रही है, और खबर है ये पैसे पीएफआई सहित कई इस्लामिक संगठनों के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक हिंदू अपनी ही धरती पर जिहादियों के हाथों मारे जाते रहेंगे, और कांग्रेस के हिंदूवादी नेता कब खुल के गहलोत सरकार से विद्रोह करेंगे। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से पूरे देश में इस्लामिक कट्टरता जो लगातार फैलती जा रही, जिसका विस्तार हो रहा है, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब इस बीच यहाँ पर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं कन्हैयालाल को इंसाफ दिलाने के लिए। ये 4 तस्वीरें आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों की, कि किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। लोगों में गुस्सा है और लोगों की यही मांग है कि जो आतंकी, जो जिहादी जिन्होंने हत्या की कन्हैयालाल की, उनको फांसी दो। ये सुदर्शन न्यूज भी मांग करता है, और अब ये पूरा देश भी ये मांग कर रहा है कि कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। रामपुर में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। शिमला में देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे। इस बीच यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी। और इसी के साथ उदयपुर में चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में जो हिंदू है वो एक बार फिर से जागा, और इस बीच सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगाई। जस्टिस फॉर कन्हैया की ये मांग जो कि अब सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच सरकार आखिर कब जागेगी और कब कन्हैयालाल को इंसाफ मिलेगा, और जो हत्यारे हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें फांसी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे देश भर में। लोगों के जहन में गुस्सा भरा हुआ है, लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोगों ने जगह जगह पुतले फूके कि किस तरह से गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और इस बीच यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे जो जिहादी जिन्होंने हत्या की, उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, और ऐसे में
इन आतंकियों को, इन गुनहगारों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। और इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जो हिंदू समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। देखिए किस तरह से उदयपुर में जब यहां पर प्रदर्शन हो रहा था, इस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश यहां पर की गई। और इस बीच यहां पर पुलिस ने कुछ जगहों पर इन प्रदर्शन कर रहे हिंदू समाज के भाइयों पर लाठी से प्रहार किया। आज पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है पूरा देश। आखिर कन्हैयालाल को इंसाफ कब मिलेगा? और अगर अभी कन्हैयालाल को इंसाफ नहीं मिला तो वाकई में कल किसी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ये इस्लामिक कट्टरता जिस तरह से विस्तार ले रही है वाकई में चिंताजनक है। और ऐसे जिहादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच रास्ता यही है, फांसी। इन जिहादियों को फांसी मिले ताकि नजीर पेश हो सके। और इसी के साथ यहां पर जो कुछ बच्चे हैं, जो छात्र हैं, और इस बीच यहां पर कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं दूसरी ओर, जी हां, एक तरफ राजस्थान में गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस सरकार में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी एक सधी सधाई टिप्पणी आती है, उनका बयान आता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच यहां पर कांग्रेस के ही अंदर, अब इस बीच विद्रोह के स्वर जो कि फूट रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता अब ये बात कह रहे हैं कि वाकई में अब जो सत्ता का राजधर्म है, सत्ता धर्म निभाने का वक्त अब आ गया है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ इस बीच रत्नेश मिश्रा है, कांग्रेस प्रवक्ता। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ धनंजय गिरी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रत्नेश जी, आप सुन पा रहे होंगे मुझे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कब तक इन आतंकियों को फांसी होगी या फिर अभी भी बिरयानी खिला रहे हैं? देखिए सर, जहां तक कार्रवाई की बात है, हाँ, तो देखा है दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उनके ऊपर जो भी भारतीय न्याय पद्धति के तहत जो भी कार्रवाई संभव है वो की जा रही है और उनको दंड मिलेगा। और कन्हैयालाल जी के परिवार को, उनके निराश्रित परिवार को हमारी सरकार में क्या उनको आर्थिक सहायता भी मुहैया कराएंगे और उनके परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी भी देंगे ताकि उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। तो हम बिल्कुल कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ खड़े हैं। राजस्थान की सरकार खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अब इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति ना की जाए तो वो ज्यादा रत्नेश जी, पकड़ तो तभी लिया गया था, हम मांग कर रहे हैं, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम पकड़ लिया है, जो कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन फांसी कब होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या गहलोत जी ने बोला कि फांसी की सजा होगी? देखिए, गहलोत जी न्यायपालिका का अंग नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस की है। यहां पर सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जो मिसाल बने। देखिए हम बताएं, कांग्रेस पार्टी सदैव से महोदय संवैधानिक प्रावधानों के अधीन कार्य करने वाली पार्टी रही है और किसी को भी दंड देने का अधिकार भारत में न्यायपालिका को है। तो ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते आप लोग? मैं ये कहता हूं आपसे, आखिर आप लोग पार्टियां हैं, सरकार आप लोग चलाते हैं, ऐसे कानून क्यों नहीं हमारे देश में, ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए जाते जल्द ही? जब गुनहगार जो आतंकी गुनाह कबूल कर रहा है, वो खुद मान रहा है कि वो हत्यारा है, आप उसको उसका पेट भर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, आखिर क्यों और कब तक? देखिए, मैं इस बात का जवाब आपको दे दूं। देखिए, भारत सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों की जांच करती है, एनआईए उसमें जांच कर रही है। हाँ। और एनआईए केंद्र सरकार के अधीन आती है। अब केंद्र सरकार की जांच एजेंसी उसमें जांच की जरूरत ही नहीं है, उसमें जांच की जरूरत नहीं है, उसमें जो चीज थी वो सामने है। उन्होंने कहा हमने हत्या की है। चलिए धनंजय जी, मेरी बात तो सुनेंगे। हाँ। अब उसमें न्यायपालिका के समक्ष तो सबूत रखे जाएंगे, न्यायपालिका उनको निश्चित है कि फांसी का दंड देगी। आपकी ही सरकार है और आपके ही कांग्रेस में कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर भी मैं आपके पास आऊंगा। धनंजय जी,
धनंजय जी, किस तरह से यहां पर धमकियां दी गई, वीडियो सामने आया, सब कुछ सामने होने के बावजूद भी आखिर अब तक फांसी क्यों नहीं मिली? पूरा देश गुस्से में है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। समझ जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का साधुवाद देता हूं और जिस तरह से, जिस पत्रकारिता से आप मुद्दों को उठाते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, वो वाकई काबिल तारीफ है। और जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल संज्ञान में आने वाली बात है। सबसे बड़ी बात जो अब राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार सरोकार बिल्कुल नहीं रह गया। सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है और सरकार के हनक से, सरकार के अपना एक वजूद होता है जिससे पता चलता है कि सरकार नाम की कोई चीज है, उससे आतंकवादियों के दिलों में खौफ का माहौल बनता है। वो चीजें गायब हैं राजस्थान में। उदयपुर में जो हुए कन्हैयालाल टेलर की जो हत्या हुई है, वो वस्तुतः देश में फैल रहे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से फैल रहे, बल्कि आतंकी स्लीपर सेल, आतंकी साजिश, वो भारत को अस्थिर, अव्यवस्थित वो विकास में गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश है। पाकिस्तान में बैठ करके या कई ऐसे बाहर के मुल्कों में बैठ करके भारतीय मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन का हिस्सा बनाने के लिए ब्रेन वॉशिंग, फंडिंग, असलहे, उनके संचालन और दंगा फसाद के लिए उकसाने के बाकायदा ट्रेंड फौज निर्माण किया जा रहा है। कन्हैया टेलर में की हत्या में यह पूरी फिल्म सामने आई है, जिसमें राजस्थान के दंगों में झुलसाने की मंशा थी। यह भारत के लिए गंभीर चुनौती है। राजस्थान वीरों का प्रदेश रहा है, अतीत में भी इसने काफी निशंसता झेली है और शौर्य की अमिट इबारत लिखी है। राजस्थान उत्तर भारत के अन्य राज्यों के, और हम बार बार अपील कर रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों से, वो जघन्य अपराध है, उसकी कोई माफी नहीं है। उसने खुद ने वीडियो बनाया है, मारने वाले ने, आई विटनेस वो खुद ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। उसके लिए एसओजी ने अच्छा काम किया, पुलिस ने अच्छा काम किया कि तत्काल पकड़ लिया गया मुलजिमों को, और रात भर की तफ्तीश से मालूम पकड़ लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, आतंक का मामला है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, NIA को काम दे दिया गया और वो जांच कर रही है, हम उनको सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये है, और पूरे प्रदेश में आक्रोश हमें मालूम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि NIA वाले तफ्तीश करके चालान करें और साथ में वो जल्दी जजमेंट करवाए। एक बात उनके फॉलोआउट के अंदर यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर भी कई जगह पर मौन जुलूस से, कई जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ही मैंने अपील किया, आपने देखा होगा, कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति सद्भाव बिगड़ेगा तो और नुकसान होगा। हिंसा लोकतंत्र में कोई स्थान हिंसा का होता है, बार बार बोलते हैं। पूरे देश के अंदर भी अभी माहौल तनाव का बना हुआ है। हम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी करते हैं बार बार, आप अपील करो। अभी भी आपके नेता मुख्यमंत्री गहलोत अभी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस बीच यहां पर क्या फांसी की सजा को लेकर अभी भी कुछ भी नहीं कि फांसी कब होगी? रत्नेश जी, मैं आपको पहले भी जवाब दे चुका हूं, हाँ, कि न्यायपालिका जो भी दंड निर्धारित करेगी उसका एग्जीक्यूशन अभी आपने बयान को बहुत अच्छे से सुना होगा रत्नेश जी। सुना है भाई, अब वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मैं भी कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, उनको अपने पुलिस की गलती नजर नहीं आई। उन्होंने कहा हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। जो पुलिस बराबर की दोषी है, जो पुलिस बराबर की दोषी है, उनकी तारीफ कर रहे हैं आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री। आप एक चीज बताइए, हमारे प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया, तो क्या अब हम उनकी बड़ाई नहीं आप उसकी वाहवाही करेंगे? लेकिन जब कन्हैया लाल ने 15 दिन पहले एक सेकेंड रत्नेश जी, जब कन्हैया लाल ने 15 दिन पहले शिकायत की थी, उसने कहा था सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा की मांग की थी, तब वो पुलिस कहां थी? अगर सुरक्षा मिल जाती तो आज कन्हैया हमारे साथ और आपके साथ बैठा होता। सर मेरी बात तो सुनिए, कन्हैया जी ने सिक्योरिटी की मांग की थी या नहीं की थी, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? क्या पुलिस को उन्होंने रिटर्न में कोई कंप्लेंट दी? क्या उन्होंने उदयपुर के एसपी को रिटर्न में कुछ ले जाके दिया? जिस भी आप मतलब उस चीज को अभी भी नहीं मानेंगे रत्नेश जी? अब अभी उस चीज को नहीं मानेंगे? सर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अब आपके नेता, चलो मेरी छोड़ दीजिए, आप मेरी छोड़ दीजिए रत्नेश जी, एक मिनट। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। हाँ। मुझे सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था अयोध्या में,
मैंने रिटर्न में ले जाके एसएसपी को दिया था, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई गई। और दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की साजिश है। अरे भाई साहब, कम से कम कुछ तो सोच समझ के बोला करिए। अरे रत्नेश जी, उस पर भी मैं आऊंगा, आप उस पर भी जवाब दे देना। एक मिनट रत्नेश जी, अभी आपने कहा पुलिस इसमें दोषी नहीं है, अभी आपने कहा पुलिस इसमें दोषी नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य प्रमोद जी कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद जी वो खुद कह रहे हैं धमकी मिलने के बावजूद भी कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, यह भी लिखा और कहा कि कातिलों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी बराबर का दोषी है। एसएसपी डीआईजी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या राजस्थान में सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया? यह सवाल मैंने नहीं उठाया रत्नेश जी, ये सवाल आचार्य प्रमोद जी ने उठाया। अब मुझे आप जवाब दीजिए। सर देखिए, आचार्य प्रमोद किशन जी के ये अपने निजी वक्तव्य हो सकता है, निजी वक्तव्य। अरे गहलोत जी का ट्वीट रिट्वीट किया है, अरे उसका रिप्लाई क्या है? तो रहा हूं कि अब मुझे चीज बताइए, क्या 24 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ लिया गया? आप क्या रत्नेश जी, आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या मानवता पूरी तरह से क्या खत्म हो चुकी है? कोई रहम नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए कन्हैया लाल को? सुनिए, मैंने आप ही के चैनल पे मैं आप ही के एक वरिष्ठ एंकर मुकेश जी के साथ था और मैंने इस घटना की पूरी निंदा की थी। निंदा तो पूरा देश कर रहा है, निंदा के साथ पूरा देश ये मांग कर रहा है कि फांसी होनी चाहिए। सुनिए, मैंने उदयपुर के एसपी मनोज कुमार से व्यक्तिगत तौर पर बात की थी इस मुद्दे को लेकर, जबकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरे लिए देखिए, किसी भी व्यक्ति की हत्या किसी भी प्रदेश में की जाए, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अगर धर्म के नाम पर उसकी हत्या की जाती है तो वो निंदनीय कृत्य है। और उसके लिए हमने मानवता के आधार पर कहा था एसपी को कि आप इस मुद्दे को लाइटली मत लीजिएगा। जी धनंजय जी, लेकिन बात यहाँ पर वो खत्म नहीं हुई। बातचीत करने से, निंदा होने से यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं। यहाँ पर प्रयास करने पड़ेंगे आपको, हमको, आपकी सरकार को, चूंकि आपकी सरकार वहां पर है, गहलोत सरकार, उनको करनी पड़ेगी इस बात को लेकर चिंता। धनंजय जी, मैं कब कह रहा हूं कि धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी, विपक्ष कहां है? क्या विपक्ष कुछ कर रहा है? कब होगी फांसी की सजा? पूरा देश ये मांग कर रहा है कि फांसी हो, लेकिन बीजेपी यहां पर अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, अपनी राजनीति कर रही है। संभव जी देखिए, राष्ट्रहित के मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करते, राष्ट्रनीति के हिसाब से चलते हैं। तो आपने क्या किया? सर्वोपरि है, इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी ने क्या किया? अरे इनसे पूछिए ना। एक मिनट रत्नेश जी, एक मिनट। कहाँ है ये तो बता दो। मैंने बीच में बोला कि आपके रत्नेश जी एक मिनट, उन्होंने बीच में नहीं बोला, प्लीज बीच में नहीं बोलिए, मैं उनसे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, बीच में नहीं बोलते हैं ना। धनंजय जी बोलिए, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष ने अब तक क्या किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम विपक्ष की भूमिका में हैं और हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हैं। सरकार को उसकी कमियों का लगातार एहसास करा रहे हैं और जैसा भाई साहब हमारे कह रहे थे, बिल्कुल इस घटना को होने से रोका जा सकता था। वो टेलर गए पुलिस के पास और टेलर कन्हैया लाल जी को उन्होंने कहा कि 5-6 दिन दुकान बंद कर दीजिए। ये क्या समाधान हुआ कि आप दुकान बंद कर दीजिए, अपना व्यवसाय बंद कर दीजिए, आप दुबक जाइए, आप डर जाइए? यही जो मानसिकता है, कारण इसी मानसिकता के कारण, इसी तुष्टिकरण की नीति के कारण आज ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी राजनीति, यहाँ पर राजनीति अभी नहीं चाहिए, मुझे राजनीति नहीं चाहिए। संजीव भाटी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। और संजीव जी, पूरे देश में यहाँ पर यही मांग है, जस्टिस फॉर कन्हैया। पूरा देश, पूरे देश के जो लोग हैं, हिंदू समाज, वो सड़कों पर उतर रहा है और आज भी इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगाई जा रही है। देखिए, ये जो घटना घटित हुई है, हाँ, इसने पूरे हिंदुत्व को शर्मसार कर दिया है। हाँ, कि 100 करोड़, जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हों, हाँ, उस देश के अंदर हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई है। हाँ, ये जो कन्हैया लाल की जो हत्या की गई है, हाँ, यह एक सोची समझी साजिश है हिंदुओं को डराने की। हाँ, तो ये धमकी दी गई है हिंदुओं को कि आप अगर हमारे नबी के लिए कुछ बोलेंगे, ये बात नबी की नहीं है। हाँ, ये इन लोगों का जी, वो धमकी देने का। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के खिलाफ समस्त हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हाँ,
रत्नेश जी अदरवाइज जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर पूरे ये जो हिंदुओं को लोग एक हैं, होना पड़ेगा इनकी जो- और अभी एक नहीं हुआ और तो यहाँ पर जो कट्टरवादी सोच है वो हावी हो जाएगी और कट्टरता लगातार फैलती जाएगी और ऐसे जिहादी लगातार पैदा होते रहेंगे। रत्नेश जी, आपने कहा कि आपकी सरकार ने मदद की आर्थिक तौर पर भी और उसके परिवार की भी मदद करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पूरे देश से करोड़ों रुपए जो कि यहां पर आर्थिक तौर पर मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं उसको भेजे जा रहे हैं कन्हैयालाल के परिवार को। लेकिन इस बीच यहां पर खबर यह भी है, ये खबर है कि दोनों जो जिहादी हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। रत्नेश जी, दोनों अपराधियों के परिवार को जी इस तरह की खबरें मिल रही हैं। तो फिर अब देखिए वो आर्थिक मदद कौन कर रहा है ये मदद? अंतर्राष्ट्रीय स्तर, वो वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर वो मदद आ रही है तो फिर क्या ईडी विपक्षी नेताओं को डराने के लिए है? पहले तो क्या एनआईए विपक्ष, मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, आपके कहने का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको फंडिंग हो रही है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने पता लगाया? अरे भाई नहीं सुनिए तो क्या, अरे सोर्स का इंटरनेशनल फंडिंग जो होती है वो फेमा के तहत उसके सोर्स का पता लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है भाई साहब। तो फेमा के तहत केंद्र सरकार क्यों नहीं? धनंजय जी, क्या आपने ये कहा था कि इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है या कहा था कि आर्थिक मदद हो रही है? मैंने कहा कि आर्थिक मदद अपने लोगों से ही हो रही जो यहाँ पर है। पीएफआई जैसे जो संगठन है, जो पीएफआई जैसे संगठन है, इस्लामिक संगठन, उनके माध्यम से मदद की जा रही, इस तरह की खबर है। सुनिए तो अब मैं जवाब दे देता हूँ। अब सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। हाँ। देखिए, भारत में अगर किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया जाता है तो उस पर प्रतिबंध केंद्र सरकार लगाती है। मतलब कि ऐसे जो जिहादी है उनके परिवार को मदद मिलती रहेगी और आपकी पुलिस केवल देखती रहेगी। धनंजय जी बोलिए। अरे सुनिए तो संभव जी, मैं इस बात के लिए कांग्रेस प्रवक्ता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अशोक मेरे पास गहलोत वक्त इस की लायक कमी नहीं है। रह गए हैं धनंजय जी कि वो बोलिए। सरकार चला सके। कांग्रेस सरकार चलाने के लायक नहीं है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के लायक नहीं है और वो प्रदेश चलाने की क्षमता नहीं रखते हैं, ऐसा हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने मान लिया, इसकी तस्दीक कर दी। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी अंतरात्मा जागी है और वो सच बोलने का साहस कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान जो पीओ की धरती रही है, वहाँ इतने दंगे कृत्य कैसे किए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। सबको पता है कि यहाँ पर इस तरह के काम किए जा सकते हैं। तो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने माना है कि हाँ, अशोक गहलोत इस लायक नहीं है कि वो प्रदेश का शासन प्रशासन चला सके। ऐसे में उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और केंद्र सरकार। संजीव जी, आखिरी कमेंट आपसे कि ऐसे आपको लगता है ऐसे लोग हैं अभी भी देश में जो इन जिहादियों की मदद कर रहे हैं, इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तभी इनकी इस तरह की ताकतें बढ़ती जा रही हैं, आपको लगता है? देखिए, इनकी ताकत बढ़ाने में हाँ, उन सरकारों का हाथ है जो इनके पक्ष में राजनीति करती है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने जो कृत्य किया है, जो हाँ। इन्होंने मर्डर किया है और लाइव आके जिस तरीके से एक सीधे सच्चे व्यक्ति का मर्डर किया गया है, हाँ, सिर्फ देश को डराने के लिए, इनके साथ साथ उन मौलानाओं का, जिन मौलानाओं ने खुलेआम जो कि सर से जुदा के नारे लगाए थे, उन लोगों को भी निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो जिहादी हैं उन्हें फांसी कब मिलेगी, अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि वक्त की कमी है सर, यहीं पर रोकना चाहूंगा। संजीव जी बहुत धन्यवाद, धनंजय जी बहुत धन्यवाद और रत्नेश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल यहाँ पर तमाम सवाल अभी भी खड़े यही हो रहे हैं और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और पूरा देश आज भी यही मांग कर रहा है। साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज भी ये कहता है कि ऐसे जो जिहादी हैं, ऐसे जो अपराधी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा है इन पर केवल और केवल फांसी। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए आप सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।